बारिश इन दिनों इतनी ज़्यादा होती है पूरे दिन कि कई बार कार्यक्रम करने में मुझे उस तरह के लोग भी नहीं मिल पाते, इक्का दुक्का लोग जो जहाँ जैसे मिलता रहता। पलवल में मैं आया था, दक्षिणी हरियाणा का इलाका है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने और उसके पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया था। जैसा मैंने आपको बताया, पलवल में 3 सीटें तीनों भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत ली थी, लेकिन इस बार टिकटों के बंटवारे में जो कहा जा रहा है कि एक ही सीट कांग्रेस ने और एक ही सीट बीजेपी ने यहाँ पर दी है। तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के आने के बाद ये पता चलेगा कि लड़ाई किस तरफ पहुंची है। आपका नाम क्या है? नरेश पोसवाल है। नरेश पोसवाल। नरेश जी, क्या लग रहा है आपको, किसी पार्टी में है आप? हाँ, पार्टी में पहले थे, अब तो फिलहाल पार्टी में नहीं है। किस पार्टी में? पहले बीजेपी में थे। छोड़ दिया? हाँ, बीजेपी छोड़ दी। कब? हो गए घने दिन हो गए, 10-15 दिन 20 दिन हो गए। बस। अरे बीजेपी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं। अभी उनका देखो मेंबरशिप चल रहा, ड्राइव शुरू हुआ। नहीं चल रहा, लेकिन बीजेपी पार्टी हमें ठीक नहीं लगी। कितने साल रहे? मैं बीजेपी पार्टी में पिछले 8-7 साल रहा था। तो फिर छोड़ा क्यों? छोड़ ये दिया कि बीजेपी पार्टी में वर्करों की नहीं सुनी जाती। किसकी सुनी जा रही है? ऊपर से हाईकमान कुछ भी फैसला ले लेती है जिसका कोई कहीं जनाधार नहीं होता, उस आदमी को लाकर बैठा देते हैं और वो बैठने के बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। अरे वो कहते हैं यही टिकट वितरण में यही काम हो रहा है। टिकट वितरण में लोगों की राय नहीं ली जा रही, लोगों को पूछा नहीं जा रहा। जो लोग 4 दिन पहले भाजपा को गाली दे रहे हैं, उन लोगों को टिकट थमा देते हैं। कैसे काम चलेगा इस चीज़ से? अभी लोकसभा में टेकचंद शर्मा ने कितनी गालियां दी कृष्ण पाल गुर्जर को, आज उसको टिकट दे दी। बताओ, नहीं दी हो तो आप बता दो। आप तो मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल से ही कह रहा हूँ, उसमें जनाधार लोगों का खराब नहीं होता, लोगों का विश्वास खराब नहीं होता। भाई जो गाली देता उसको इनाम मिल रहा है। नहीं, लेकिन आप वो तो कहते हैं हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं। कोई कार्यकर्ताओं की नहीं है भाई साहब, ये तो ऊपर से सिर्फ धांधलेबाजी है। एक मोदी का नाम कुछ रहा है और कुछ नहीं है। मोदी को छोड़ दो आप, कहीं कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। अगर मोदी को छोड़ दें तो सब कुछ जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। एक मोदी का नाम पुज रहा और कोई कुछ नहीं है भाजपा। हो तो बता दो आप। मैं तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आप बता दो मोदी के सिवा भाजपा पे क्या है? मनोहर लाल खट्टर है? नहीं, कुछ भी। मनोहर लाल खट्टर पे क्या? मनोहर लाल खट्टर को के कहने से टिकट तक तो नहीं मिल रही, आज भी नहीं मिली। मनोहर लाल खट्टर ने, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सर, बेचारा अदबर में सीएम हटा दिया। काम क्यों गलत कर रहा था? खूब अच्छा काम कर रहा था, क्यों हटा दिया भाई? तो आप जो छोड़ के गए हैं तो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, मैं तो किसी पार्टी में नहीं जा रहा। मुझे तो पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाजपा की टिकट वितरण की जो नीति थी, ये हमारे हिसाब से गलत थी। आपको क्या लगता है भाजपा तीसरी बार आ पाएगी? भाई असंभव सी लग रही है। असंभव सी लग रही है। असंभव है भाई, असंभव। कांग्रेस नोट कर लेना, चुनाव के बाद हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे। मिलेंगे चुनाव में, हम यहीं मिलेंगे पलवल में। भाई साहब, हम पलवल को छोड़ के थोड़े ही जाएंगे। तीसरी बार नहीं जीतेगी भाजपा। भाजपा का जो टिकट वितरण का जो सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है भाजपा। आप मानते हैं नहीं जीतेगी? जी, कौन जीतेगा? बताओ। यहाँ पलवल से तो जी करण दलाल जीतेगा। कैसे? पलवल विधान से करण दलाल जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। हरियाणा में तो आप पहली बार देख रहे हो यहाँ। यूपी में बहुत कवरेज करते हो आप। अरे कौन सा चश्मा लगाए हो? नंबर आपके चश्मे का ठीक नहीं है। अच्छा जी, ऐसा नहीं। मैं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार और रोज हरियाणा कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलो मैं मिस कर गया, लगता शो बिजी रहा हूँ। यार आप ऐसे कह रहे हैं, मैं तो 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ। हरियाणा के कम से कम तो 15 जिलों में जा लिया। अच्छा जी। बहरहाल आपका नाम क्या है? अभिनंदन गुप्ता। तो गुप्ता जी, व्यापारी लोग किधर हैं इस बार? असमंजस में है। क्यों हवा विपरीत है थोड़ी। अरे यार, अब शहर के लोग ऐसे व्यापारी लोग बोलेंगे तो कैसे करें बताओ? वजह क्या हो रही है आपको लग रहा है? देख लो पलवल का हाल क्या है, सफाई व्यवस्था। अभी एक मैं उधर की तरफ गया था, वहाँ के एक बाजार के प्रधान जी मिले। वो देख लो कितना हो रहा है। वो तो कह रहा है पलवल में ये देखो फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर 4 लेन पास हुआ था, 2 लेन बना है।
कह रहे थे ये देखो KMP बना दिया पलवल। ये 10 लेन बन गई हैं। आप देख लो जाम की क्या स्थिति रहती है। जाम देखो आप कैसे बने हुए। हर चौराहे का हाल यही है। इसका अगला चौराहा, जितने चौराहे हैं। एक बात बताओ सीधी सीधी, ये सड़क और जाम और पुल, इस पे चुनाव होता है? चुनाव तो सब सुविधा तो यही देखी जाती ना। यहाँ से दिल्ली पब्लिक जा रही है दिल्ली काम करने, डेली मतलब लाखों लोग जा रहे हैं, तो वो सुविधा यही देखेंगे ना। जो सुबह यहाँ निकल रहा है 8 बजे से जाम मिल रहा है, डेट पहुँच रहा है अपने काम पर। अरे तो इस रोड पर तो जाम ही जाम है, फरीदाबाद के बाद जाम है, और जाम के लिए तो बनाए गए थे, जाम ना हो ये पुल बनाए गए थे। बदरपुर पे जाम है, दिल्ली में घुसते ही वहाँ पे जाम है, सरिता बिहार में जाम है। जाम का क्या, गाड़ी रोज देख रहे हो कितना बिक रही है ना। ये तो सही कह रहे हो। आदमी एक गाड़ी में अकेला बैठा रहे, जाम तो लगेगा, लेकिन जाम पर चुनाव तो होता नहीं। आप ये बताइए। सफाई व्यवस्था भी है सर। भ्रष्टाचार इतना हुआ है, इतनी बड़ी करोड़ों की मशीन आई है कोई सफाई की, वो तो कभी हमने देखी नहीं सड़कों पे सफाई होते हुए। जाम पड़ा है, नाला जाम है पूरा। बरसात इतनी हो रही है, पहले से पता तो है। आप ये बताइए, आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है या तीसरी पार्टियां भी हैं? तीसरी पार्टी का रोल भी रहेगा इसमें। जैसे लास्ट ईयर आया जेजेपी का रहा है, तो इस बार मिक्स रहेंगे, निर्दलीय निकलेगा, कोई वैसे निकलेगा, लेकिन तीसरा जरूर रोल अदा करेगा अपना। एक तरफा नहीं जाएगा। किसी की हवा है? हवा तो कांग्रेस की है। भाई कांग्रेस की है। वजह क्या है? वजह ये इनकम्पेंसी है 10 साल की जो चल रही है वो। लोग तो कह रहे हैं कि जो टिकटों का बंटवारा बीजेपी ने किया, जातिगत समीकरण को जो से हर एक चाह रहा है कि भाई वो टिकट चाहता है, एक टिकट मिलनी है। यहाँ भी 10 दावेदार थे मिलने के वाले, अब 9 नाराज हो गए, तो उससे थोड़ी है कुछ। गौरव गौतम को जो दिया टिकट काट के, वो ठीक है क्या? लास्ट ईयर मतलब